और बिहार के सम्राट चौधरी को हम इस मंच पर बुलाते हैं कि आप आए और अपने आशीर्वचन से इस वीर को हम सभी को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज यहां भारतीय जनता पार्टी के वैशाली लोकसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं और पूरे बिहार के लोकसभा के प्रवास के कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम लोगों के मित्र भाई और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय जीवेश मिश्रा जी इस मंच पर उपस्थित, हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी बिहार के प्रभारी आदरणीय विनोद तांबड़े साहब, आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी, आदरणीय रेणु देवी जी, हम लोगों के बड़े भाई और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय वीरेंद्र जी, और इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतागण। आज जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में वैशाली लोकसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक यहां हो रही है साथियों, और आप देख रहे हैं कि भीषण ठंड होने के बावजूद पूरा पटना से लेकर वैशाली तक लोग ही लोग दिख रहे हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 365 के 65 दिन ही लगातार काम करते रहती है जनता के बीच, और हमारे नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी आगे बढ़ रही है और इस देश को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो बिहार की परिस्थिति है साथियों, आज हम यहां सभा कर रहे हैं और हम तो इस मंच से चैलेंज भी बिहार के मुख्यमंत्री जी को करते हैं कि आपको यदि हिम्मत है इसी तरह जनता के बीच में जाकर दिखाइए। ये क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी का क्या आदत है, ये जीविका दीदी को लाते हैं, आशा दीदी को लाने का काम करते हैं जो सरकार स्पॉन्सर्ड होता है, लेकिन उनको कभी हिम्मत नहीं होती है कि किसी जिले में जाए, किसी लोकसभा के प्रवास में जाए और वहां पर आम लोगों से मिले। ये सिर्फ खास लोगों से मिलने के लिए जाने जाते हैं। साथ आपने देखा किस तरह छपरा में जहरीली शराब से लगभग 100 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई साथियों, लेकिन नीतीश कुमार जी को कोई संवेदना दिखने को नहीं मिला। उनके परिवार के लोग क्या करेंगे साथ? उनके परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी चिंता कौन करेगा? लेकिन आप सोचिए, दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपके खाने की चिंता करते हैं, आपके घर में पानी पहुंचाने की चिंता करते हैं, आपको पक्का मकान देने की चिंता करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, ये चिंता करनी होगी हम लोगों को कि बिहार में कैसी सरकार चल रही है। बिहार में ऐसी सरकार चल रही है जिसको चिंता आपकी नहीं है, आपकी चिंता नहीं है, उनको सिर्फ खास लोगों की चिंता है। बिहार में रोड बने, स्कूल बने, एरोड्रम बने, इसकी चिंता नहीं है। आप समझिए, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में, रक्सौल में, पटना में एयरपोर्ट बनना है, लेकिन नीतीश कुमार जी को 17 साल मुख्यमंत्री बने हो गया साथियों, और 17 साल के बाद तो 18वां, अगले साल
तब भी वो कहते हैं कि हमको ये करना है, ये करना है। लेकिन आप समझिए, नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आपकी चिंता कर रहे हैं। आपके घर में पानी पहुंचाने से लेकर खाना पहुंचाने तक, आपके घर में उजाला योजना के तहत गैस चूल्हा पहुंचाने का काम किया। और इसी तरह प्रभु श्री राम भी अयोध्या में पिछले 450 वर्षों से इंतजार कर रहे थे साथियों, कि कोई भगीरथ आए, हमको भी एक पक्के मकान और पक्के मंदिर में ले जाने का काम करे। लेकिन कोई दूसरा नेता नहीं मिला, कोई दूसरा भगीरथ नहीं मिला। लेकिन 450 वर्षों के बाद आपने जब बिहार में 40 में 39 सीट जिताने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में आदरणीय नड्डा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आदरणीय जेपी नड्डा 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे हटो यार, सब फूट गए। मित्रों, हम लोग जिनके इंतजार में अभी तक बैठे हुए थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जगत को प्रकाशित करने वाले आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, बिहार की धरती से ताल्लुकात रखने वाले आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन इस मंच पर हो चुका है। इस कड़ाके की ठंड में आप लोग जिस प्रकार उपस्थित होकर अपने नेता का अभिवादन कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली के साथ हम सभी लोग अपने नेता का अभिवादन करें, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का। हम आग्रह करेंगे अपने प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी को, नेता विरोधी दल आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी को, आदरणीय सम्राट चौधरी जी को, कि आप सभी लोग मिलकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। हम आग्रह करेंगे इसी कड़ी में जिला के अध्यक्ष और अपने विधायक राजू सिंह जी, अशोक सिंह जी, अरुण सिंह जी, श्रीमती ललिता देवी कुशवाहा जी को, हरेंद्र सिंह जी को, प्रेम कुमार कुशवाहा जिलाध्यक्ष वैशाली जी को, कि आप आए और बड़े माला के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने सभी नेतागण का इस मंच से स्वागत करेंगे। हम इसके तुरंत बाद हम अपने जिला के अध्यक्ष श्री रंजन जी को आग्रह करेंगे कि अपने प्रदेश के लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संजय जायसवाल जी का बुके से स्वागत करें। थोड़ी जल्दीबाजी करेंगे, हमारा आग्रह है कि स्वागत में लगे हुए सभी बंधुगण से कि स्वागत की कड़ी को जल्दी में पूरा करेंगे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत रंजन जी जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर करेंगे। आगे से भीड़
कृपया हटा लें। हम अपने सभी माननीय विधायक जी, आगंतुक लोगों से आग्रह करेंगे कि मंच के सामने से अपना भीड़ खाली कर लें। हम आग्रह करेंगे श्रीमान प्रेम कुशवाहा जी को कि नेता विरोधी दल आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी का पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र से सम्मान करेंगे। सभी लोग जो मंच के आगे हैं कृपया करके मंच को खाली कर देंगे। हम आग्रह करेंगे अपने नेता विरोधी दल आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी को कि आप मंच पर आए और 2 मिनट में अपने उद्गार से पूरे जनसभा को संबोधित करने का कार्य करेंगे। आदरणीय नेता विरोधी दल और राजू सिंह जी, माननीय विधायक, आप मोमेंटो प्रतीक चिन्ह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित करेंगे। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय माननीय जेपी नड्डा साहब, प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी, बिहार के प्रभारी माननीय श्री विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे संगठन महामंत्री बड़े भाई श्री भिखू भाई दलसानिया साहब, यहाँ के माननीय सांसद अजय निषाद जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक केदार गुप्ता जी, राजू कुमार जी, तारकिशोर प्रसाद जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री बहन रेणु देवी जी, श्रीमती ललिता कुशवाहा जी, अरुण कुमार सिंह जी, राम सूरत राय जी, प्रमोद सिन्हा जी, संचालन कर रहे पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी, अजय कुशवाहा जी, आज हम सब जिनको सुनने आए हैं और जिनसे उत्साहवर्धन हम लोगों का होता है, मौसम में, इस ठंड की मौसम में गर्मी इनके उद्बोधन से बढ़ेगा और बिहार के अंदर एक नए परिवर्तन की बयार भी बह रही है। वह बिहार जहां 2 ठगों की जमात के माध्यम से महाठगबंधन, बिहार के अंदर एक पीएम का सपना दिखाकर, एक सीएम का सपना दिखाकर प्रशासनिक अराजकता फैला रही है और ये प्रशासनिक अराजकता से भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर पहुंच रहा है। इसका खामियाजा कहीं न कहीं आज बिहार के विकास को प्रभावित कर रहा है। एनडीए सरकार में जो विकास की गति बढ़ी थी, भारतीय जनता पार्टी, आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन स्थापित करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने के सपना को साकार करने के लिए बिहार में जिनको दिया था अवसर, उन्होंने उसी कुशासन के गोद में जाकर बैठकर जिस तरह से गलबहियां कर रहे हैं, आज उसका खामियाजा कहीं न कहीं बिहार की जनता को भोगना पड़ रहा है। लेकिन जब 2 ठगबंधनों का, 2 स्वार्थ की टकराहट होती है तो अब लठबंधन शुरू हो गया है। इस लठबंधन में प्रशासनिक अराजकता किसी न किसी रूप में हमको आपको प्रभावित कर रहा है और हमको आपको मिलकर के अपने सांस्कृतिक विरासत, गौरवशाली बिहार की गरिमा को बढ़ाना है। तो हर इस धरती पर जन्म लेने वाला हम बिहारी हैं, बिहार हमारा है। बिहार के गौरव को फिर से वापस लाना है। सारे बंधनों को तोड़ करके जो जातीय उन्माद पैदा करके बिहार के अंदर शासन करना चाहता है, उस उन्माद को हम बिहार के विकास से, सामाजिक सद्भाव से और बिहार के सांस्कृतिक ठहरी हुई विरासत को बढ़ाकर हम लोग उसको पूरा करेंगे। एक नए वातावरण के साथ आपने आशीर्वाद दिया कुर्नी के माध्यम से, हम हृदय से आपका आभार और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। एक नए माहौल को, एक नए इतिहास को लिखने में आपने पूरे बिहार का पथ प्रदर्शक के रूप में काम किया है। पुनः आपका अभिनंदन और नमन करते हुए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस धरती पर हृदय से स्वागत, अभिनंदन और आपके माध्यम से बिहार के अंदर एक शंखनाद होगा, परिवर्तन का, उस शंखनाद का इंतजार, यही धरती उस ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
अब हम आग्रह करते हैं भारतीय जनता पार्टी के संजय और अपने यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी को कि वो आए और 2 शब्द मंच से रखें। आज के इस विशाल जनसभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों पटना रही है, वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, यहाँ उपस्थित नेता प्रतिपक्ष माननीय विजय सिन्हा जी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद सम्राट चौधरी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र कुमार जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, यहाँ उपस्थित माननीय श्री मंगल पांडे जी, माननीय इस कार्यक्रम के प्रभारी जीवेश कुमार जी, रंजन जी, रेणु देवी जी, तारकिशोर प्रसाद जी, हरेंद्र जी, ललिता जी, अरुण सिंह जी, अशोक जी, राजू जी, प्रेम कुशवाहा जी, सभी उपस्थित माननीय गण और साथियों, आज वैशाली की इस धरती पर माननीय जेपी नड्डा जी का आगमन यह बताता है और आप सबकी भीड़ यह बताती है कि नीतीश कुमार जी के चलने का समय हो गया है। इस ठंड के मौसम में आप सबका यहाँ पे आना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत में आप सबका आना, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जिन्होंने लगातार बिहार की चिंता की, जिन्होंने लगातार बिहार में अपना समय दे करके हम 74 जीते और 43 जीतने वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शरण दिया, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पूरे बिहार का एक एक गांव देखा हुआ है, एक एक स्थान देखा हुआ है और इस वैशाली की भूमि जो भगवान महावीर की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, इस भूमि पर, इस जनतंत्र की भूमि है, इस जनतंत्र की भूमि पर मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार तो एनडीए को 39 सीट आई थी, इस बार इन धोखेबाज और गुंडाराज के साथियों से हम 40 सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के सेवा में अर्पित कर देंगे। इस विश्वास के साथ आपका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आप सबका बहुत बहुत आभार। यशस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, दिनकर ने कहा है कि यशस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं प्रशस्ति जग में अपना कर्तव्य दिखलाकर। ऐसे कर्तव्य दिखलाकर प्रशस्ति पाने वाले हमारे दुनिया के सबसे